चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के फिजिक्स के एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसको आज हम करने वाले हैं। तो देखिए लिखा हुआ है 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, मतलब कोई वस्तु है जिसका लंबाई कितना दिया गया है 5.0। उसके बाद कहता है, यानी यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई को हम लंबाई यानी एक प्रकार का ऊंचाई है तो वस्तु का ऊंचाई यानी h मान लेते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.5 मतलब 5.0 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, कहता है कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कोई वस्तु है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 30 सेंटीमीटर, और वस्तु कितना दूरी पर उत्तल दर्पण में, वस्तु कितना मतलब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर। तो कहता है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज निकाले। तो यहाँ पर यानी वस्तु की लंबाई है ना, तो वस्तु की लंबाई कितना यहाँ पर लिखेंगे v नहीं h ना, वस्तु की ऊंचाई क्या होता है h होता है। तो h बराबर यहाँ पर कितना है 5.0 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि बिंब वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर कितना 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा है। तो यानी उत्तल दर्पण के सामने ना वस्तु रखा गया है, तो यानी कितना से वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है, तो u ना हो जाएगा। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं u, तो u बराबर 20 सेंटीमीटर है। लेकिन पता है आपको कि उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होती है ऋणात्मक, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन क्या कहता है निकालने के लिए, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब जो होगा उसकी ऊंचाई क्या होगा, मतलब बस प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा यानी स्थिति, इसी को निकालना होगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं h डैश कहते हैं, ठीक है। तो ये निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि ऐसे होता है प्रतिबिंब यानी h बट्टा में यानी h डैश बट्टा में h बराबर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ऐसे करके निकालते हैं। ये आवर्धन बराबर इतना होता है और माइनस में v बट्टा में u, ये फार्मूला होता है ये निकालने का। तो हमने पहले u तो मान दिया गया, लेकिन v का मान निकालना होगा। v का भी मान कैसे निकालेंगे, जब f का मान होगा तो यहाँ पर हमें कितना चीज़ निकालना होगा, पहले यहाँ पर r की सहायता से, r बराबर क्या होता है यानी f, r की सहायता से हम f निकालेंगे और फिर u और v मतलब f और u की सहायता से हम v निकालेंगे, फिर उसके बाद h डैश निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले हमारा निकालना होगा f निकालना होगा। उसके बाद f निकालने के बाद क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा, f के बाद यहाँ पर v निकालना होगा। फिर उसके बाद ये निकल जाएगा आराम से। हमको पता है कि यहाँ पर r का मान दिया गया है ना, तो ऐसे हमको पता है कि f बराबर हो जाएगा r बट्टा में 2 होता है। r का मान देखिए तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है बट्टा में 2, अब 30 में 2 से भाग करते तो 15 सेंटीमीटर आ गया क्या। अब बताइए यहाँ से तो हम f का मान निकाल लिए, अब f का मान ये निकल गया। अब हमको v निकालना है, तो 1/v माइनस में 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण सूत्र। ये देखिए ना इधर ये प्लस होता है, ठीक है। ये इधर देखिए तो प्लस में है तो उस तरफ भेज देते हैं। ये तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f, इधर देखिए तो प्लस में तो उधर जाएगा तो 1/u माइनस में हो जाएगा। अब 1/v है तो 1/v लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो एक है तो एक लिखेंगे। f का मान कितना निकाले 15 सेंटीमीटर, तो 15 लिख देते, सेंटीमीटर अंतिम में लगा देंगे। 1/, माइनस है तो माइनस दे दिए, 1 है तो 1 दे दिए, बट्टा में कितना है u है ना, तो u का मान कितना है माइनस में 20 सेंटीमीटर, तो माइनस में 20 सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर अंतिम में लगा देंगे, ठीक है। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो 1/15 है तो 1/15 दे दी, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 1/20 है तो 1/20 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, 1/v है तो 1/v लिखेंगे। यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60। तो ये 15 को पढ़िए तो कितना बार में 60, 4 बार में। इसके ऊपर जितना होगा उसको 4 से गुना करेंगे, 1 को 4 से गुना करते तो 4, प्लस है तो प्लस। ये 20 को पढ़िए तो कितना बार में 60, 3 बार में। इसके ऊपर जितना होगा उसको 3 से गुना करेंगे, 1 को 3 से गुना करते तो 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा 3 में 4 जोड़ते हैं तो कितना 7, अब बट्टा में कितना 60। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देते हैं। यहाँ पर 1 को v से गुना करेंगे तो क्या हो v को ये क्रॉस गुना होगा तो 7 को v से गुना करेंगे तो 7 v गुना में 7 बराबर में क्या हो जाएगा, 60 को 1 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। या v बराबर क्या हो जाएगा 60, इधर देखिए तो गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 7। अब 60 में हम 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सते 56, 8 सते 56। यहाँ पर 4 बचेगा तो एगो दशमलव देंगे तो एगो 0 उतरेगा तो 8 पचे 40, यही ना होगा 8.5। यानी हम यहाँ पर किसका मान निकाले 8.5। तो यहाँ पर हम v का मान निकालिए 8.5। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पर 8.5 पूरा भाग नहीं लगा है क्या, और थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, रुक जाइए इसको हम पूरा यहाँ पर कितना है 60 में कितना से भाग करना है 7 से ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सते 56। यहाँ पर बचा 4, एगो दशमलव दे देंगे। यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है, यहाँ कभी इस 7 के पारा में 40 कैसे बोल दिए। यहाँ पर चलिए एगो दशमलव दे दिए तो एगो 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 पचे 35 ना होगा, उस टाइम हम गलत बोल दिए ना। अब यहाँ पर देखिए 5 आ गया, एगो दशमलव दिया गया है तो 0, 7 सते 49, 7 बार में 49 आ जाता है, 1 बचा। अब दशमलव के बाद 2 अंक निकाल दिए तो रहने देते इतना है पर, इसीलिए v बराबर कितना आ गया 8.57, लगभग मान लीजिए इतना ही, ठीक है। अब देखिए हम v का भी मान निकालिए, u का भी मान पता है, u का भी मान पता है, v का भी मान पता है, f भी निकाल लिए। क्या अब नहीं निकलेगा, हमको h डैश ही ना निकालना है। तो हमारा पता है m बराबर क्या होता है, माइनस में v बट्टा में u होता है क्या। अच्छा m के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m का मान क्या होता है h डैश बट्टा में h होता है क्या, यानी आवर्धन बराबर h डैश बट्टा में f होता है, बराबर में माइनस में कितना है v बट्टा में u। अब सबका मान रख देते जिसका जिसका मान रखा गया, तो h यानी वस्तु की ऊंचाई कितना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे हम सोझे 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए लिख देते 0.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 0.5 नहीं 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर में h डैश नहीं पता है वस्तु की ऊंचाई तो रहने देते हैं। उसी तरह बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, v के मान कितना है तो अभी ये ना निकाले है 8.57, कितना निकाले है 8.57। अब उस तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में कितना लिखेंगे 8.57, बट्टा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए u के मान कितना है, u का मान माइनस में 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना माइनस में 20 सेंटीमीटर अंतिम में लगा देंगे। ये देखिए माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अच्छा इधर देख लीजिए, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या काट ही देते हैं। चलिए ये इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसे माइनस माइनस प्लस ही लिखेंगे, ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा h डैश बराबर में, माइनस को माइनस से गुना करते थे प्लस, यहाँ पर 8.57 है, बटा में कितना 20 है। इधर देखिए तो 5 किस में 5.0 भाग में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा गुना में 5.0। आप देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर कितना अंक, 2 अंक है, 2 अंक ही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे,
ऐसे काट देते हैं। ये 5 है, दशमलव के बाद 0 है, इसका कोई वैल्यू ना होता है, तो सिंपल 5 रहने देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 से काटते एक बार में, इसको 5 से काटते हैं तो कितना 4 बार में, बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा 8.57/4, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भाग करेंगे। यहाँ पर कितना होगा 8.57 है ना, इसको भाग कर लेते कितना से 4 से, यही नहीं है, और नहीं तो दशमलव को उड़ा देते हैं। यहाँ पर ऐसे सिंपल करेंगे, क्या कैसे गुना कर दे, ऐसे ही भाग करते हैं, ठीक। यहाँ पर 4 से लगाते तो 2 बार में कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 5, एक बार में कितना 4, इसके बाद 1 पर 7 17, कितना हो जाएगा 4 चक 16, 4 चक 16, यहाँ पर 1 ये कट जाएगा। तो अब देखिए दशमलव 2 अंक के बाद है, दशमलव 2 अंक के बाद लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2.14। अब ये प्लस में आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई निकाले है ना, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में 2 आया ना, इसका मतलब उत्तल दर्पण, मतलब दर्पण के, जैसे ये उत्तल दर्पण है, अगर प्लस में आया है वस्तु की ऊंचाई तो इसका मतलब ये इधर है, किस तरफ है, दर्पण के, यानी पी के इधर है, तो हम कहेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, दर्पण के पीछे। क्या बतलाएंगे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, दर्पण के पीछे, कितना, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर लिख दे, जगह तो नहीं है, तो ये तो बन गया ना। था अब क्वेश्चन का क्या बतलाया था कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक और साइज ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम कैसे लिख देते, यहाँ पर जगह है, देखिए लिखा हुआ है, क्या बतलाएंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे 8.57 पर सेंटीमीटर पर ना होगा, क्योंकि प्रतिबिंब निकाले तो इतना दूरी पर होगा, कहाँ, दर्पण के पीछे। अब कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगा, तो उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब दाहिने तरफ, पी के दाहिने तरफ बना तो वो क्या होगा, आभासी होगा, आभासी होगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। और कितना पर बना है, तो साइज क्या कितना बना है, प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है, तो 2.14 सेंटीमीटर, समझ में आ गया।